सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अंदर ही घमासान मच गया है। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने जब आईएसएफ के साथ गठबंधन पर सवाल किया तो पलटवार करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। जब सारे कुछ बड़े ढंग से चल रहे हैं तो ये मुद्दा आनंद शर्मा जी उठाते हुए एक शोरगुल मचाना चाहते थे और कांग्रेस पार्टी की जो तस्वीर उसको धूमिल करना वो चाहते हैं, हो सकता। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आनंद शर्मा शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो शहादत लेना चाहते हैं और हम किसी को शहादत लेने का मौका नहीं देना चाहते हैं। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट करके और उसके बाद कैमरे पर भी आकर आईएसएफ के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए। देखिए, जो मैंने कहा है वो मेरी चिंता को व्यक्त करता है, क्योंकि शंकाएं हैं, क्योंकि कई विवादित भाषण और बयान मैंने देखे हैं। मैंने संगठन के हित में बात कही है। सारा विवाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में आईएसएफ के शामिल होने के बाद शुरू हुआ। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आईएसएफ के अध्यक्ष हैं, जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पिछले चुनाव में अब्बास ने टीएमसी को समर्थन दिया है और इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी आईएसएफ से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन इस बार के चुनावों में आईएसएफ ने लेफ्ट के साथ सीटों पर समझौता किया है। पश्चिम बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने भी निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस बात तो धर्मनिरपेक्षता की करती है, लेकिन चुनाव में फायदे के लिए कम्युनल पार्टियों से हाथ मिलाती है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है, ताकि किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण अपनी राजनैतिक प्रासंगिकता बनाई रखे कांग्रेस पार्टी। ये आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए ये गठबंधन जरूरी था। लेकिन सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि बीजेपी जैसी जो एक विशेष रूप की गुंडा राजनीति का प्रयोग करती है, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए ये बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निकालने की मांग उठी है। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आजाद के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन पर कार्रवाई की मांग की। उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने 28 फरवरी को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को जमीन से जुड़ा और असलियत न छिपाने वाला नेता बताया था। मोदी जी को नफरत करते करते ये इस आलम पे पहुंच गए हैं, इस हालत में पहुंच गए हैं कि अगर उनके नेता भी मोदी जी के अच्छे कामों को सराह देंगे तो ये अपने ही नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे। तो एक ही एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, हेट मोदी। हालांकि जम्मू में गुलाम नबी आजाद के पक्ष में भी एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें उनके निष्कासन की मांग करने वालों को गैर कांग्रेसी बताया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने माना है कि देश में आपातकाल लगाना एक गलत फैसला था और ये बात उनकी दादी इंदिरा गांधी ने भी उनसे कही थी। I'm greatly appreciative of the democratic roots that have been built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that, 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. राहुल गांधी ने ये बात कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान कही। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आंतरिक लोकतंत्र को लेकर उनसे ही सवाल क्यों किए जाते हैं, बाकी दूसरी पार्टियों से इस पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बंगाल के मालदा में अपनी पहली रैली की। योगी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हमला किया। आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है, ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही 24 घंटे में गो तस्करी रोकने और बूचड़ खाने बंद करने का वादा किया। उन्होंने जय श्री राम के विरोध पर भी ममता को घेरा।
एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी, उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। बांग्लादेश से सटे मालदा जिले में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से 3% ज्यादा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यहां पहली बार उत्तर मालदा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पश्चिम बंगाल सीआईडी पहले से मामले की जांच कर रही है। श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर 17 फरवरी को मुर्शिदाबाद में बम से हमला किया गया था। जाकिर हुसैन चुनाव प्रचार खत्म करके कोलकाता लौट रहे थे। मुर्शिदाबाद के निमिता रेलवे स्टेशन पर उन पर बम फेंका गया था। हमले में जाकिर हुसैन समेत 22 लोग घायल हुए थे। जाकिर हुसैन कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हैं। तृणमूल कांग्रेस ने हमले को लेकर राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.